एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, कैसा रहने वाला है अगले एक हफ्ते में आपका रिलेशनशिप। करंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आने वाले एक हफ्ते में आप लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए, और आपके पार्टनर आपको लेकर इस रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं, सारी ही चीज़ें आज हम देखेंगे। तो ये रीडिंग मैंने आज 2 ग्रुप में डिवाइड करी है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 15th के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 1। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31st के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 2। तो मैं टाइमलाइन में आप लोगों की रीडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइम डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कैसा चल रहा है करंट रिलेशनशिप आप लोगों का इस टाइम। करंट रिलेशनशिप स्टेटस कैसा चल रहा है ग्रुप नंबर 1 पीपल का, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 15th के बीच में आता है। करंट रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है ग्रुप नंबर 1 पीपल की। 10 of cups, 9 of swords. Please give me the accurate cards for group number 1 people. Okay. ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन कैसी चल रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आई वांट टू क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स हियर। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, करंट सिचुएशन जो मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप की इस टाइम दिखाई दे रही है वो वैसे तो बहुत अच्छी है, हैपनिंग है, सारी ही चीज़ हैं, सारी खुशियां हैं। इन शॉर्ट मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे। आप अगर मैरिड हैं तो आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे। ये हो सकता है कि आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, तो उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते होंगे, घूमने जाते होंगे या कहीं पिकनिक पे या कहीं ट्रैवलिंग पे जाते होंगे। करंट सिचुएशन में हो सकता है कि ऐसी कोई प्लानिंग भी आप लोगों ने की हो कि चलो कहीं पे ट्रिप पे चलते हैं, घूम के आते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन सारी चीज़ों में आप सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, पर डीप विद इन हमें ना वो सेटिस्फेक्शन होता है, हमें ना वो कह सकते हैं खुशी होती है कि यार कुछ तो मिसिंग है अपनी लाइफ में, कुछ तो ऐसा है जो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, वो खुशी, वो कह सकते हैं वो सुकून नहीं मिल रहा इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 पीपल, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आपको नींद बहुत अच्छे से नहीं आती होगी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बीच बीच में नींद टूटती होगी। तो कोई एक ऐसा ख्याल आता होगा आपके दिमाग में कि यार मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या कुछ तो ऐसा है मेरी लाइफ में मिसिंग जो मुझे फुलफिलिंग सा नहीं लग रहा है। कन्फ्यूजन की स्टेट है, मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ आंखों के सामने है, सारी खुशियाँ सब हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं है, और आप उस सुकून को ढूंढने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हो। बहुत से प्लानिंग, बहुत सी स्ट्रेटजीज़ बनाई होंगी आपने कि कल सुबह मैं उठूँगा या उठूँगी तो मैं आज इस पे काम करूँगी, या मेरा ये मोटिव है, या मेरा ये एम है, आज मुझे ये मेरी चेकलिस्ट है, मुझे ये कंप्लीट करना है, लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता होगा। मतलब आपकी चीज़ें आपको ही फुलफिलमेंट नहीं दे रही, आपको वो खुशी ही नहीं दे रही जिसकी आप तलाश में हैं, और ये शायद यही वजह है कि आपकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखाई दे रही है, जस्ट कि आपने अपनी ओवर थिंकिंग में चीज़ें यहाँ पर ख़राब कर रखी हैं अपनी करंट सिनेरियो में। जो लोग मैरिड हैं उनके साथ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन रखते होंगे इस रिलेशनशिप में। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इस बात का रियलाइजेशन आपको है, आपको लगता है, आपको पता है कि मेरी कुछ हरकतों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि मेरा नेचर डोमिनेटिंग है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हूँ, हर चीज़ मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से चले, मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से खाए, कपड़े पहने, मेरी पसंद की चीज़ें करे, जो मेरी लाइक्स हो वही उसकी लाइक्स हो, और ये सारी चीज़ें आपको पता है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ अपने इस नेचर को,
मैं इन चाह कर भी इन चीज़ों को अपने बस में नहीं कर सकता या कर सकती, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से चला जाएगा। आप इसलिए जैसे मैंने बोला स्ट्रेटेजी बहुत बनाते हैं, चेकलिस्ट बहुत करते हैं कि मुझे ये चेंजेस करने हैं अपने अंदर, या आज मैं ये करूँगा, या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो करूँगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि शायद आपका नेचर या कह सकते हैं आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है कि मैं कुछ चीज़ें कंट्रोल ही नहीं कर पा रही अपने अंदर। दूसरे को तो आप दिखा रहे हो अपना डोमिनेटिंग नेचर, लेकिन अपने ऊपर वो चीज़ इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे। तो ये तो करंट सिनेरियो मैंने आप लोगों का देखा है, ग्रुप नंबर 1 पीपल। अब देख लेते हैं कि आने वाले एक हफ्ते में कैसा रहने वाला है आप लोगों का रिलेशनशिप। ग्रुप नंबर 1 पीपल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, कैसा रहने वाला है उनका रिलेशनशिप आने वाले एक हफ्ते में। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड। आने वाले एक हफ्ते में कैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 पीपल का रिलेशनशिप। अगेन ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, ये आगे भी कंटिन्यू मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले हफ्ते में, अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स ही है। सो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करने वाले हो अपने करियर की तरफ। बहुत ज़्यादा फोकस करोगे आप अपने काम पे। आप सोचोगे कि यार मैं बेकार की फिजूल की चीज़ों में अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन कि मैं इन चीज़ों पे अपना ध्यान दूँ, जिसकी वजह से शायद मैं ओवर थिंकिंग करके चीज़ें और ख़राब कर दूँ। हो सकता है कि आप अपने पास्ट में थोड़ा सा मशगूल हो जाएं, थोड़ा लॉस्ट हो जाएं, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लगे कि पुराना टाइम ज़्यादा अच्छा था, मेरे लोगों से बातचीत अच्छी होती थी। अगर मेरा पार्टनर है, अगर आप लोग कमिटेड हैं, तो आपके अपने पार्टनर से बहुत अच्छा, ज़्यादा कह सकते खुल के बातें होती थी, बहुत इमोशनल लेवल पे बातें हुआ करती थी, लेकिन वो कॉन्वर्जेसन अब बंद हो गई है। मोर लाइक इट इज़ अ प्रैक्टिकल नोट पे ज़्यादा बातें होती होंगी कि गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, खाना खाया, हाँ खा लिया, घर पहुंच गए, हाँ पहुंच गए, इस टाइप की नॉर्मल बातें ज़्यादा होती होंगी, रादर देन कोई इमोशनल लेवल पे या कोई प्यार मोहब्बत की ऐसी कोई बातें हो जिसमें आप अपने इमोशंस शेयर करें। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री होगी, दैट कुड बी पॉसिबल, वो आपके वर्क प्लेस पर हो। अब जितने लोगों से रेजोनेट होता है आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों से होगा, कुछ से नहीं होगा, बट हाई चांसेस आर देयर कि आप अगर जॉब करते हैं, वर्किंग है, तो आपके वर्क प्लेस पर कोई ना कोई न्यू एंट्री होगी जो आपको आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा या करेगी वो पर्सन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जो सुकून शायद मुझे घर में नहीं मिलता था, वो मुझे अब इस पर्सन से मिलने लगा है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, उनका प्रमोशन हो सकता है। अपने काम में वो इतना ज़्यादा मशगूल हो सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप को ही नेगलेक्ट करने लगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको फिर वैसा ही लगेगा कि मैं अपने रिश्ते में टाइम नहीं दे पा रहा या दे पा रही। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है एनर्जी आपके पार्टनर की हो, वो आपको टाइम ना दे रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा रिश्ता कहीं का भी नहीं बचा, वो ख़त्म हो रहा है, और ना चाहते हुए भी मैं इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही। यस, जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही, वो आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। जैसा मैंने बोला, आपके पार्टनर अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले, और कमिटमेंट जैसा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जो न्यू एंट्री आपकी लाइफ में आ रही है, दैट विल बी मोर लाइक ऑन वर्क बेसिस। आप उनके साथ काम करके उनके आइडियाज़ और उनकी इंटेलिजेंस को देखकर शायद उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करें, बट वो भी बहुत इमोशनल लेवल पे कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ऑल्दो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग कमिटेड हैं, तो अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही सेफ फील करते हो कि यही है मेरा वन एंड ओनली, मुझे इसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टक है, आप उस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है।
और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 1 वीक में। ग्रुप नंबर 1 पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक में क्या आएगा इन देयर रिलेशनशिप। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड मैम द यूनिवर्स। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, नाइस। मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद जब आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लेंगे, जब आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, तो आपके बीच में जो अनबन चलती थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हो सकता है कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि आप अपने काम में बिजी होंगे, आपके पार्टनर अपने काम में बिजी होंगे। तो जब आप मिलोगे एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग पीरियड के बाद, तो आप लोगों के बीच में वो इमोशनल लेवल पे जो कह सकते हैं गिव एंड टेक होना चाहिए, वो होगा अगले 1 हफ्ते में। तो ये एक अच्छा नोट है, ये एक अच्छा मैसेज मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने इमोशंस भी शेयर करोगे, एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करोगे। बहुत से लोग हो सकता है कि एक बहुत डीप कॉन्वर्जेसन भी करें अपने पार्टनर के साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, और कहीं ना कहीं एक, जैसे मैंने बोला, रिश्ते में यहाँ पे मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस। और देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी हैं, क्या है आने वाले 1 हफ्ते में आप लोगों के लिए इस रिश्ते में। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। ओके, 2 कार्ड गिरे, बट मैं दोबारा शफल करूँगी। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जिनके भी करीब रहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग वर्थ है, रियल है, आप उसको एक्सप्लोर भी करिए। और जैसा मैंने बोला कि आने वाले टाइम में आप अपने पार्टनर से एक डीप फीलिंग शेयर करेंगे, तो वही मैसेज है कहीं ना कहीं कि आप ये बॉन्ड, ये फीलिंग अपने पार्टनर से शेयर करिए, आने वाले टाइम में एक्सप्लोर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही दोनों हैं जो एक दूसरे के लिए बने हुए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ अनबन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, टाइम नहीं दे पाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये रिलेशनशिप वर्क करने लायक नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। मैंने अभी पीछे बोला था कि शायद आपका नेचर कंट्रोलिंग है, शायद आपको, शायद नहीं, मुझे तो अब लग रहा है 100% श्योर है कि आप बहुत डोमिनेटिंग नेचर के अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सफोकेटिंग फील करता होगा। और आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी इसीलिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका नेचर क्या है। और आपके लिए मैसेज ये है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप इन चीज़ों को उस हिसाब से लेके चल ही नहीं सकते कि हर चीज़ मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से करे, मेरी पसंद से करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। उनकी भी अपनी पसंद नापसंद हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। आप दोनों को म्यूचुअली बैलेंस बनाकर इस रिश्ते में चलना पड़ेगा। और देख लेते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ गिव द ग्रेट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल, मदर यूनिवर्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर नेक्स्ट 1 वीक। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने बोला था अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत है आपको। अगर नहीं रख रहे हैं तो रखिए। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, रादर देन कि आप उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें, बैठ के सोचें, ओवर थिंकिंग करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए इन शॉर्ट। और देख लेते हैं क्या मैसेज है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप जो बैठ के कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि यार मैं चीज़ें ठीक कर दूंगा, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी, वो मुझसे प्यार करती है नहीं करती है, इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हो, ओवर थिंकिंग भी ला रहे हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का आप शिकार हो जाओगे। तो इन सारी सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो इट विल बी बेटर फॉर यू कि स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने ऊपर, अपने काम पर, अपने करियर पे ध्यान दो, रिश्ते में बैलेंस लाओ, और थोड़ा सा गैप आने की ज़रूरत है ताकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आए और एक नई शुरुआत की तरह काम करें। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आपको प्यार मोहब्बत लाने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 पीपल की करंट रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। करंट लव सिचुएशन क्या है ग्रुप नंबर 2 पीपल की। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। करंट लव सिचुएशन ऑफ ग्रुप नंबर 2 पीपल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स
Wheel of Fortune. Okay, I want to clarify here. Please clarify. Three of Pentacles here. Please clarify. Three of Pentacles here. The Lovers. Okay. So group number 2 people, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की करंट लव सिचुएशन तो मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की रिलेशनशिप में एक सर्टेन पॉइंट पे कुछ स्टेगनेंसी आई होगी। सेम रूटीन जब आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, वही डेली का रूटीन, सुबह उठना, रेडी होना, ऑफिस जाना, या अगर आप वर्किंग नहीं है तो घर के काम करना, फिर दोबारा से अपने लिए थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता होगा, फिर शाम का चाय पानी हुआ, फिर दोबारा रात की डिनर की तैयारी। मतलब जो एक स्टेगनेंट हमारा रूटीन होता है हमारी लाइफ में, उस चक्कर में हमें कई बार ऐसा फील होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा या दे पा रही। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में आपने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को तो इन्वॉल्व किया। कुड बी पॉसिबल योर फ्रेंड, कुड बी पॉसिबल योर फैमिली मेम्बर। आपने सिचुएशन उससे कह सकते हैं शेयर की हो, एडवाइस ली हो, सजेशन लिया हो, और कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपको सही एडवाइस दी होगी या आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया होगा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी गैप थे, जो भी डिफरेंसेस थे, वो ख़त्म हो गए। करंट सिनेरियो में फ़िलहाल मुझे आप लोगों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आप यहाँ देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। विक्ट्री आप लोग कह सकते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग अगर सेपरेशन में चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, ब्रेक लगा हुआ था, वो ब्रेक ख़त्म हो गया है। नहीं हुआ है तो आने वाले 1 हफ्ते में हो जाएगा, या हाल फिलहाल मुझे लग रहा है 1-2 दिन में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आप अपने पार्टनर को, अपने इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस दोगे, जिसमें ऑब्वियसली आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप उन्हें एक चांस दोगे इस रिश्ते में काम करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा पहले से ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग शेयर करोगे, डीप इमोशन शेयर करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ब्रेक भी ज़रूरी था। क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, तो यस आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हो, इमोशनल लेवल पे अट्रैक्शन फील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि जब मैं इस पर्सन के साथ होता हूँ या होती हूँ तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ होता है, मेरी सारी चीज़ें वर्कआउट होने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका लेडी लक है, अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप मेल हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी लेडी लक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना लक अपने साथ रखना, एक कह सकते हैं ना कि आपकी चाहत है, आपकी मजबूरी नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली आप उनसे प्यार करते हैं, बट आपकी ज़रूरत है, वो आपकी ज़रूरत है। आप ऐसा फील होता है कि उनके बिना आप अधूरे हैं। तो करंट सिनेरियो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 पीपल का। सी स्टेगनेंसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, हर किसी की लाइफ में सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते लवी डवी से। तो स्टेगनेंसी आती है, बड़ा कह सकते हैं बोरिंग सा लगता है, बट दैट डजंट मीन कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उस प्यार को जगाना पड़ता है टाइम टू टाइम, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देख लेते हैं आने वाले 1 हफ्ते में ग्रुप नंबर 2 पीपल की रिलेशनशिप कैसी रहेगी। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 2 पीपल की आने वाले 1 हफ्ते में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स। आने वाले टाइम में ग्रुप नंबर 2 पीपल का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आने वाले ग्रुप नंबर 2 पीपल का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड नाउ द यूनिवर्स। Please clarify 8 of swords. Please clarify 8 of swords. See ग्रुप नंबर 2 पीपल, यहाँ पे ना आपने खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके अपनी सिचुएशन ख़राब कर रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जितना मिलता होगा आपको वो कम लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ मुझे अगर दिन का 3 या 4 घंटा भी देता है ना, वो कम है मेरे लिए। अगर वो थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते होंगे किसी भी काम से, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो कहाँ गए हैं, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, मुझे बताया क्यों नहीं,
जिसकी वजह से छोटी छोटी बात पे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में एक बहस हो सकती है, अनबन हो सकती है। आपके काम को लेकर, आपके करियर को लेकर मुझे एक कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही। हो सकता है आपकी कुछ डिज़ायर्स हों, हो सकते हैं आपकी कुछ एम हो, कुछ एम्बिशन हो, कुछ प्लान हो अपने करियर को लेकर, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे और आप अपने पार्टनर से डिस्कस करते होंगे कि मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और वो जो सपोर्ट हमें सामने से नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से एनजाइटी फील करते हैं। हमें लगता है कि यार मेरा पार्टनर ही सपोर्टिंग नहीं है, मुझे मोटिवेट ही नहीं करता, जिसके चलते आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन गैप, एक लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि गुस्सा आपका खुद से ही हो, आप खुद से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हों आने वाले एक हफ्ते में, लेकिन वो जब फुलफ़िल नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं एक अपने आप की लड़ाई में, अपने से ही लड़ाई में लगे होंगे कि कहाँ कमी रह रही है, मैं कहाँ पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लव लाइफ यहाँ पे मुझे आप लोगों की अच्छी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा होते हुए, जैसे मैंने बोला ना, खुद की ही ओवर थिंकिंग से आप रिश्ते यहाँ ख़राब करेंगे। अपने और अपने पार्टनर के बीच में आप इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ले आओगे कि आपको लगेगा कि जिसके भरोसे मैं इस घर में आई हूँ या आया हूँ, या जिसके भरोसे मैं बैठी हूँ कि यही मेरा पर्सन है जो मुझे सपोर्ट करेगा, वहीं से जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे। और देख लेते हैं क्या आता है ग्रुप नंबर, लेट मी करेक्ट दिस। ग्रुप नंबर 2 पीपल के लाइफ में क्या आएगा इन द रिलेशनशिप इन नेक्स्ट 1 वीक। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। कन्फ्यूजन आएगी, समझ नहीं आएगा आप लोगों को क्या करना। अगेन कन्फ्यूजन आएगी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगी। अपने इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैं जिस पार्टनर के साथ हूँ वो जेन्युइनली मेरा है भी या नहीं है। आप कि और आपके पार्टनर के बीच में जो बहस होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो शायद इस लेवल तक चली जाएगी आप किसी डिसीजन के बारे में, कुछ मेजर स्टेप लेने के बारे में सोचो। क्योंकि मैंने बोला ना, सराउंडिंग इतनी ख़राब नहीं है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ कप से सब कुछ अच्छा, आपका पार्टनर आपसे प्यार भी बहुत करता है। यहाँ 2 ऑफ कप से इट्स जस्ट क्योंकि आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप शायद इसमें ज़्यादा परेशान हो, और जब आप सजेशन मांगोगे सामने वाले से और वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आप उस सिचुएशन में आ जाओगे कि यार ये कैसा रिश्ता है, ना मुझे सपोर्ट मिलता है, ना मुझे कोई मोटिवेशन मिलता है, ना मुझे कोई पुश मिलता है, ना मुझे कोई किक मिलती है अपने पार्टनर से कि यार चल तू ये कर, मैं तेरे बैक पे हूँ, मैं तेरे बैक सपोर्ट में हूँ, तू आगे बढ़, मैं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने मिलता होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है बहुत लंबे टाइम से, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट शायद आपको ना मिला हो, तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं आने वाले एक हफ्ते में। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, फैमिली की, बच्चों की, वाइफ की, या कुछ भी व्हाट्सएवर। तो उसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रॉफिट मुझे चाहिए या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। और शायद एक वजह ये भी हो सकती है फाइनेंसेस को लेकर आप लोगों के बीच में एक बहस हो। जिन लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा था, बात नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि मैंने बोला है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो हो सकता है जब लड़ाई हो, बहस हो, तो आप लोगों के बीच में बात होनी बंद हो जाए। उसके चलते आने वाले टाइम में आप अपने रिश्ते को एक मौका दोगे, एक सेकंड चांस दोगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, बट कहीं ना कहीं डीप विद इन मैं भी उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और चलो एक मौका दोबारा दिया जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर को एक मौका दो। कहीं पे आपने ट्राई मारा हो, कोई ऑनलाइन काम करते हैं आप लोग, कहीं पर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से आप प्रॉफिट का इंतज़ार कर रहे हो, किसी मनी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई अटका हुआ पैसा है, बट कहते हैं ना कि चलो एक ट्राई और मार लेते हैं। तो वो एक ट्राई मुझे आने वाले टाइम में आप लोगों का दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो ट्राई आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है वो ट्राई आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। क्योंकि ये सारी रीडिंग मैं रिलेशनशिप की कर रही हूँ, ऑल्दो मुझे मैसेजेस करियर के मिल रहे हैं, बट ठीक है, मैं दोनों ही एस्पेक्ट में आपको बता रही हूँ कि हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड। दोनों ही एस्पेक्ट में मुझे एक सेकेंड चांस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपको मिलेगा या फिर आप देंगे। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं या मैरिड हैं। ग्रुप नंबर 2 पीपल,
उनकी लाइफ में क्या आता है इन द नेक्स्ट 1 वीक। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, engagement, congratulations, your love life is ascending to a higher level of commitment. Wow, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो लोग सिंगल हैं या कमिटेड हैं, बहुत लंबे टाइम से अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे थे, फाइनली एंगेजमेंट का कार्ड है और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था। मैंने बोला था कि सेकंड चांस की चांसेस मुझे लग रहे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक सेकंड चांस आपको दिया जाएगा या आप अपने पार्टनर को देंगे कि चलो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, और देखते हैं ये कहाँ जाता है। तो वो एक गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में। मैं दोबारा से इसे शफल करती हूँ, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, ग्रुप नंबर 2 पीपल की लाइफ में नेक्स्ट 1 वीक में क्या आता है। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके दिल दिमाग में बैठा हुआ है, दबा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गुस्सा भरा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप लेके बैठे हुए हो जो शायद आपके दिल दिमाग में बैठ तो गई है और आप उसे रिलीज़ नहीं करो। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, जब तक आप हील नहीं होगे अपने पास्ट से, आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप उसको फॉरगिव करो, उससे लर्न करो, उसे रिलीज़ करो और उससे हील हो जाओ। तभी आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे और यूनिवर्स आपको जो देना चाहती है आप उसे खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर पाओगे। और देख लेते हैं क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। दिल दिमाग में बहुत कुछ सोच के बैठे हैं। मैंने बोला ना यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स था, प्लानिंग बहुत कुछ है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन सब कुछ दिमाग में चल रहा है, प्रैक्टिकल प्लान कुछ भी नहीं है। यहाँ कन्फ्यूजन की एनर्जी, मैंने बोली थी आपको, कन्फ्यूज्ड है, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। प्लानिंग बहुत कुछ है, तो जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो उसको अब प्रैक्टिकलिटी में लाने का टाइम आ गया है। अगर अब नहीं किया तो मुझे नहीं लगता फिर कभी कर पाओगे आप लोग। तो प्लीज़ गो अहेड। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, एडजस्टमेंट्स हर किसी को करने पड़ते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई बुराई है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर हम झुक जाते हैं तो शायद वो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, मैं दोबारा बोलूँगी, सेकंड चांस का कार्ड गिरा था, जजमेंट। तो हो सकता है जब आप एक सेकंड चांस दो तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़े। तो प्लीज़ गो फॉर इट, और उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की नीड है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।